ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई भूत प्रेत जींद और जो जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ, वो आपके शरीर में क्या क्या कष्ट देती हैं। कई बार क्या होता है कि किसी के द्वारा कोई चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं किसी के शरीर पर, या फिर चौक चौराहे से कई बार कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ लग जाती हैं और वो आपके ऊपर सवार हो जाती हैं। और जब भी वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाते हैं तो वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को ही नहीं, उस व्यक्ति के पूरे परिवार को उस नकारात्मक शक्ति की वजह से कष्ट भोगना पड़ता है, आर्थिक नुकसान हो पहुँचाते हैं और सभी की मानसिकता को भंग करके रखते हैं। तो ये जो जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती हैं, ये आजकल एक चलन बन गया है कि कुछ लोग तांत्रिक होते हैं जो शमशानिक क्रिया या तंत्र क्रिया जानते हैं, और कुछ चंद पैसों के लिए वो किसी का बुरा कर देते हैं, किसी के ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके ऊपर छोड़ देते हैं, उसके पूरे घर को बर्बाद करने के लिए वो ऐसी क्रिया करते हैं। परंतु जो भी इस क्रिया को करता है, किसी के भी लिए, किसी को भी कष्ट पहुंचाने के लिए, अंत में उसके साथ बहुत बुरा होता है। जितने कष्ट उसने उन लोगों को पहुंचाए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा कष्ट उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जैसा उन्होंने कर्म किया है वो उनको भोगना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो तंत्र होता है, जो आपके शरीर पर जो तंत्र किया जाता है, जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो आपको क्या क्या कष्ट पहुंचाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी भूत प्रेत होते हैं, जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कहाँ से करती है। भाई ध्यान से सुनना, यह आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। आपको एक दुर्लभ और एक गोपनीय जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में घुसती है तो वो कहाँ से घुसती है, उसको कौन सा ऐसा रास्ता मिलता है जिसके जरिए वो आपके शरीर में प्रवेश मिल कर जाती है। देखो भाई, पहले बता दूं आपको, 3 तरीके से जो ये शक्तियाँ हैं ये हमारे साथ लगती है। एक तो चौक चौराहे से, एक शमशान से, और तीसरा है किसी के द्वारा तंत्र करने से। किसी ने हमारे ऊपर अगर कोई तंत्र कर दिया है और उसने हमारे लिए कोई क्रिया की है तो वो चीज़ वहाँ से लग जाती है। अब दूसरी चीज़ कि ये हमारे शरीर में कहाँ से एंट्री करते हैं, तो ये करते हैं आँख, कान, नाक, मुंह, छाती, कमर और जो हमारा मलद्वार वाला जो भाग होता है वहाँ से। तो इन सब जगह से हमारे शरीर में ये एंट्री करते हैं। और जो देवता होते हैं वो सिर्फ आँखों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश होते हैं। परंतु जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको शरीर में प्रवेश करने के लिए गंदे स्थान ज़्यादा उनको चाहिए होते हैं, वो वहीं से आपके शरीर में घुसती हैं। या तो जब आपका शरीर अशुद्ध होता है तब ये घुसती हैं, और काफ़ी बार तो देखा गया है कि या तो ये छाती के जरिए घुसती है या ये आपके घुटने के द्वार से घुसती है या कमर से घुसती है। तो इस तरीके से ये आपके शरीर में एंट्री करती है। तो अब बात करते हैं कि ये आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में कहाँ बैठती है, कहाँ वो अपना घर बनाती है, जहाँ से वो आपको पीड़ा देनी शुरू करती है। तो भाई आपने देखा होगा कि लोगों के घुटने में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के छाती में दर्द होता है, किसी के कंधों में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, किसी के गले में दर्द होता है। तो इन सब दर्द का जो कारण होता है वो यह होता है कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो जब शरीर में घुसती हैं तो वो अपना एक स्थान निर्धारित कर लेती हैं कि मुझे यहाँ पे वास करना है, और उसी स्थान को, आपके शरीर के उसी हिस्से को वो बीमारी से ग्रस्त बना देती है। और आपको काफ़ी समय तक यही नहीं पता चलता कि यह जो समस्या है वो डॉक्टर की है या फिर वो किसी ओपरे पराई की है।
आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के आप बर्बाद हो जाते हैं। आपको जो मेडिसिन दी जाती है उस मेडिसिन के द्वारा आपको और भी शरीर में बीमारियां बनने लगती है, जबकि आपको जो आपकी मेन बीमारी है उसकी जड़ आपको पता भी नहीं चली। और ऐसा नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वजन नहीं होता है। आपके जिस भी हिस्से पर बैठती हैं तो उस हिस्से पर आपको वजन महसूस होता है। एक अजीब सा आपको भारीपन महसूस होता है, जैसे किसी के कंधे या कमर पर बैठती है तो उसके कंधों पर या कमर पर वजन आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो मैंने आपको स्थान बताए हैं, जो शरीर के भाग बताए हैं, वहाँ वहाँ जब भी वो बैठती हैं, वो अपना घर बनाती है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को पीड़ा होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे एक वजन सा फील होता है उनको। और बहुत बार तो देखा गया है कि औरत के पेट पर बैठ जाती है, चौक चौराहे से कई बार लग जाती है कुछ चीज़ें। जब औरत गर्भवती होती है तो शुरू शुरू में तो वो कभी किसी चौक चौराहे से अगर निकलती हैं तो ये चौक चौराहे से उनके साथ लग लेती हैं और उनको पेट पे इतनी पीड़ा देती हैं कि उनके बच्चे को खराब कर देती है। उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको वो खा जाती है और उसके 100 कारण बना देती है। ये कई बार आपकी पाचन क्रिया को ये खराब कर देती हैं। कई बार जो हम बोलते हैं कि धरण, आपकी धरण को डगमगा देती हैं। वो अंदर ही अंदर फड़फड़ाने लगती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस तरीके से करने लगती हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके जो शरीर में है वो नेगेटिव ऊर्जा का वास हो चुका है। और इस धरण की जो दिक्कत है, जो पेट के अंदर जो ये होती है, यह जब उसकी नेगेटिव एनर्जी, जब जो उसके ऊपर नकारात्मक जो शक्ति होती है वो जब उतर भी जाती है, उसके बाद भी वो समस्या काफ़ी दिन तक रहती है। और काफ़ी जगह दिखाने के बाद, कहीं सही जगह दिखाने के बाद वो ठीक भी होती है। खून का शरीर में पानी बना देती है, ये आपकी किडनी को खराब कर सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपके शरीर में कोई भी अगर रोग है तो उसकी आपने डॉक्टर से बहुत सारी दवाई खा ली है, आपको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। और अगर आप किसी भगत के पास जाते हैं तो भगत जब आपका इलाज जब करते हैं तो उसके बाद आपको दवाइयाँ जो है वो लगने लगती है, आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये आपके शरीर पे इतना भार बना कर रखती हैं कि जब आपके शरीर से जब हटाया जाता है इनको तो उसके बाद आप बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। परंतु इनके जो लक्षण हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर से हटते हैं। अगर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके शरीर में 10 साल 20 साल या इससे ज़्यादा साल हो चुका है तो वो अपने जो लक्षण है वो आपके शरीर में बिल्कुल ब्लड में रमा देती है, आपके खून में रमा देती है। तो जब वो हटती है ना, उसके बाद भी ये मान लो 6 महीने तक भी आपको वो लक्षण आपके शरीर में देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं रमक। वो रमक मिटने में थोड़ा समय लग जाता है। तो भाई अब बात करते हैं कि जब प्रेत आत्मा किसी के भी शरीर में होती है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उसके अंदर क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे कि आप पहचान सके कि इसके अंदर प्रेत आत्मा है। तो भाई जिस भी व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा की समस्या होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, तो उस व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन रेगुलर रहने लगता है। उनके शरीर पे वो सवारी आने लगती हैं उस नेगेटिव ऊर्जा की, और उनके शरीर में खून का पानी बना देती हैं, उसके अंदर कोई भी बीमारी बना देती हैं। उनकी याददाश्त को कमज़ोर करने लगती है। उनको खाना पचना शुरू जो खाना पचना होता है वो खाना नहीं पच पाता उनको ठीक से। गले पे दबाव महसूस होता है, जैसे उनके गले को कोई दबा रहा है। सर के बाल खींचने लगते हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई पकड़ के खींच रहा है। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी के शरीर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो खेलती नहीं है। वो 100 में से किसी एक दरबार पे जाके वो बोलती है, अन्यथा उसको वचनबद्ध कर कर भेजा जाता है, उसका मुंह बंद करके भेजा जाता है कि वो कहीं भी कुछ अपने बारे में ना बताए। किसी भी घर में अगर एक व्यक्ति को प्रेत बाधा की समस्या है तो ऐसा नहीं है कि उसको एक को ही दिक्कत है, उस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको सभी को दिक्कत है वो। तो जब भी उस घर में इलाज किया जाता है तो उस स्पेशल व्यक्ति का नहीं किया जाता, पूरे घर का ही इलाज किया जाता है। और इलाज के साथ साथ उस घर का बंधन भी किया जाता है। जब तक बंधन नहीं होगा, जब तक उस घर को पूर्णतः इलाज किया हुआ नहीं माना जाएगा, कोई भी चीज़ उस घर में आ सकती है और दोबारा से वही तांडव मचा सकती है। तो इसीलिए भगत जितने भी होते हैं
वो आपको कुल के से देव की सेवा, इष्ट देव की सेवा, आपके कुल के पितरों की सेवा, आपके कुल के पितरों को मजबूत करना, तो ये सब कराते हैं आपसे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो अब मैं आपको फटाफट बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपके शरीर में ये नकारात्मक ऊर्जा ना एंट्री कर पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी ये देने जा रहा हूँ, कृपया वीडियो को ध्यान से सुने। तो जिस तरीके से आपके घर का अगर दरवाज़ा बंद होता है तो आपके घर में कोई प्रवेश नहीं कर पाता है, उसी तरीके से यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उसी तरीके से आपके शरीर का दरवाज़ा है कि जब तक यह दरवाज़ा आपका खुलेगा नहीं, आप खोलोगे नहीं, जब तक वो शरीर में आपके में अपने प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसके लिए पहला जो उपाय है वो है मंत्र जाप। आपको अगर कोई भी एक बढ़िया मंत्र आप उठा ले, चाहे ओम नमः शिवाय उठा ले, उस मंत्र को आपको निरंतर जाप करते रहना है ताकि आपको उस मंत्र की ऊर्जा प्राप्त हो और आपका ओहरा इतना मजबूत हो जाए कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपसे कोसों दूर भागे। और इस मंत्र का जाप आप सोते जगते, खाना खाते हुए, नहाते हुए, घूमते हुए, कहीं भी व्हीकल चलाते हुए आप कभी भी कर सकते हैं। और एक समय आएगा कि जो मंत्र हैं वो आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में अपने आप चलने लगेगा और आपको अनेक फ़ायदे दिलाएगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बल्ब का उदाहरण है। बल्ब जितना देर जलेगा उतना ही वो गर्म हो जाएगा। जैसे ही उसके पास आप हाथ लेकर जाएंगे तो आप एक गर्माहट महसूस करेंगे। वैसे ही शरीर का होता है। जब हम शरीर हम कोई मंत्र जाप निरंतर करते हैं, काफ़ी मंत्र कर लेते हैं, तो हमारा शरीर है वो ऊर्जा से उबलने लगता है और हमारे अंदर एक तपत महसूस होती है। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के पास आती है तो हमारे अंदर तपत महसूस होती है उसको, वो इसलिए वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इसलिए निरंतर मंत्र जाप आपको करना है ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना हो सके। दूसरा है, अपने आप को पवित्र रखिए। अपने आप को जितना पवित्र रखेंगे उतना ही ये नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहेगी, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वच्छ रहेगा आपके शरीर में ये चीज़ें प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये चीज़ें गंदी होती हैं, तो जब आपका शरीर गंदा होगा, अशुद्ध होगा, तो आपके शरीर में ये ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। तो आपको जितना भी हो उसके मंत्र जाप करना है, स्वच्छ रहना है, अपने पितरों का जाप कीजिए, क्योंकि घर के जो मेड होते हैं वो वही होते हैं, उनसे पूछे बिना वो चीज़ें अंदर नहीं आ सकती हैं। तो पितरों को मजबूत बनाएं। अपने सभी कष्टों के निवारण के लिए आप भगवान सूर्य को डेली जल अर्पित करें। एक भगवान सूर्य ही हैं जो आपको आपकी खुली आंखों से देखते हैं आप उनको, और उनकी जो शक्ति है वो अनंत है। उनके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत ही अनंत है, उसका कोई सीमा नहीं है उसकी। तो ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक साझा करें ताकि और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। क्या पता आपके ज़रिए किसी का कोई भला हो जाए और आपको उसका पुण्य मिल जाए। तो वीडियो को अपने जितने बने हुए ग्रुप हैं या स्टेटस लगाइए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम